हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्टैट डोज। मैं डॉक्टर अश्विन। और आज का जो ये वीडियो है ये ऑन रिक्वेस्ट है। मेरे कुछ पेशेंट्स के बहुत फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस रहते हैं कि सर यूरिक एसिड के बारे में एक आपको वीडियो बनाना है। तो आज का वीडियो में हम देखेंगे कि यूरिक एसिड होता क्या है, ये कैसे बनता है, इसके कंप्लेंट्स क्या क्या हो सकती हैं, ये क्या क्या खाने से बढ़ता है और ये क्या खाने से कम होता है। तो आइए देखते हैं कि आखिर यूरिक एसिड होता क्या है। तो देखिए, जब यूरिक एसिड का जो लेवल है आपकी बॉडी में नॉर्मल से ऊपर चला जाए, यानी कि 4 to 7.5 से अगर ऊपर चला जाए, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपरयूरिसीमिया। तो हाइपरयूरिसीमिया और बढ़ा हुआ यूरिक एसिड, तो देखते हैं पहले कि यूरिक एसिड आखिर बन कैसे रहा है। तो प्यूरिन्स का मेटाबॉलिज्म जब होता है आपकी बॉडी में, तो उसका जो बाई प्रोडक्ट निकलता है उसमें से एक होता है यूरिक एसिड। अब प्यूरिन्स होते क्या हैं? तो देखिए, ये ऐसे बेसेस हैं, प्यूरिन्स और पिरामिडिन्स दोनों ही ऐसे बेसेस हैं जो आपके डीएनए और आरएनए को बनाने में हेल्प करते हैं। अभी के लिए इनके बारे में इतना ही आप याद रखिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट बेसेस हैं जिनसे आपका डीएनए और आरएनए बनता है। तो देखिए, अगर यूरिक एसिड आपके किडनीज के रास्ते यूरिन में पास हो जा रहा है, तब तो आपको कोई परेशानी नहीं है। बट अगर ये एक्सक्रीट नहीं हो पा रहा है या इसका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा आपकी बॉडी में बढ़ गया है, उस कंडीशन में क्या होगा? ये तो होता है, वो फ्रीली मूव करता है आपके ब्लड वेसल्स में, यानी कि खून के रास्ते एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करता है। बट अगर इसका क्वांटिटी अगर आपके ब्लड वेसल्स में बहुत ज्यादा बढ़ जाए, तो ये आपस में फ्यूज होकर क्रिस्टल बना लेते हैं, छोटे छोटे क्रिस्टल बना लेते हैं यूरिक एसिड के। ये क्रिस्टल्स जाकर कभी कभी क्या होते हैं, आपके जो जॉइंट्स होते हैं, हड्डियों के जोड़ जो होते हैं, वहां जाकर इकट्ठा हो जाते हैं। बहुत लार्ज क्वांटिटी में अगर इकट्ठा होते हैं, तो ये वहां जाकर पेन करना, स्वेलिंग करना, टेंडरनेस, हाथ पैर नहीं हिला पाना, उंगलियों के जोड़ों में हाथ लगाने में दर्द होना, पैर भी नीचे लोग नहीं रख पाते हैं, इतना ये पेन कर सकता है। एंड इन सम केसेस इट कैन कॉज किडनी स्टोन्स। तो क्योंकि इसका एक्सक्रीशन का जो रास्ता है वो तो किडनी से होते हुए जाएगा, अगर बहुत लार्ज क्वांटिटी इसकी किडनी में इकट्ठा होना शुरू हो गई है, तो वो सारे क्रिस्टल्स जो हैं वो किडनी के अंदर ही इकट्ठा होना और फ्यूज होना शुरू हो जाते हैं, जिससे आपको यूरिक एसिड स्टोन यानी कि किडनी स्टोन्स की भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आइए अब बात कर लेते हैं कि यूरिक एसिड जिनका बढ़ा हुआ है उनको क्या क्या अवॉइड करना चाहिए अपने खाने पीने में। तो सबसे पहले नॉन वेजिटेरियंस की हम बात करते हैं, तो ऑर्गन मीट में जैसे किडनी, लिवर, हार्ट, ब्रेन, इस चीज़ को आपको अवॉइड करना है। रेड मीट अगर आप लेते हैं तो उसमें बीफ हो गया या पोर्क हो गया, इसको बिल्कुल अवॉइड करें, आपका यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ा सकता है ये। और अगर आप वेजिटेरियन हैं, तो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स में जैसे वाइट ब्रेड हो गया या फिर कुकीज़ हो गई या फिर केक हो गया, इसको आप बिल्कुल अवॉइड करें, ये आपके यूरिक एसिड को बढ़ा सकती हैं। हाई प्रोटीन डाइट आपको कोशिश करना है कि नहीं लेना है, या फिर बहुत ज़्यादा डेयरी प्रोडक्ट्स जो कि जिनमें बहुत ज़्यादा फैट हो, वो भी आपको अवॉइड करना है। तो अब बात करते हैं कि आप क्या-क्या ले सकते हैं। तो इसमें जो फ्रूट्स हैं या वेजिटेबल्स हैं, चेरीज़ हैं, आप ले सकते हैं, ब्राउन राइस है, बारले है, होल ग्रेन जितने भी होते हैं आप इसको ले सकते हैं। विटामिन सी के जो सोर्सेज़ हैं, जो फ्रूट्स हैं, चाहे आपका लेमन है या फिर आपके संतरे हैं, ये आप इसको ले सकते हैं। आपका यूरिक एसिड को कम करने में ये ज़रूर हेल्प करेगा। बट अगर आपका यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और आपको सिम्टम्स बहुत सीवियर हैं, तो मैं एडवाइस करूँगा कि अपने डॉक्टर या अपने फिजिशियन के पास जाकर इसके लिए प्रॉपर मेडिकेशंस भी चलाएं। जब तक आपका यूरिक एसिड नॉर्मल लेवल पर नहीं आ जाता है, तब तक अपना मेडिसिन अपने डॉक्टर से बिना पूछे बंद आपको नहीं करना है। तो आज के लिए यूरिक एसिड के बारे में इतना ही। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कोई क्वेरीज हैं, तो आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके क्वेश्चंस के आंसर करूं। और ऐसे ही वीडियोस जानने के लिए और देखने के लिए हमारे चैनल द स्टैट डोज को सब्सक्राइब करना ना भूलें।